चलिए साथियों, आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। कई दिनों से बिजी चल रहे थे, थोड़ा +2 वाले के विदाई समारोह में व्यस्त थे। चलिए आज के सेशन को इसी जगह से आगे बढ़ाते हैं जहां तक आप लोगों को छोड़े थे। और आज का पहला सवाल है आपका, कहता है एक अर्धवृत्त की परिधि 36 सेंटीमीटर है, तो उसका व्यास ज्ञात करें। क्या दिया है साथियों आपका कि एक अर्धवृत्त की परिधि 36 सेंटीमीटर है, तो उसका व्यास ज्ञात करें। अर्धवृत्त की परिधि, जो चीज दिया रहे वही फार्मूला हम लोग लगाते हैं। दिया है अर्धवृत्त की परिधि, तो वही फार्मूला लगाते हैं। क्या होता है? अर्धवृत्त की परिधि बराबर पाई प्लस 2 इंटू आर। तो परिधि दिया है आपका साथियों 36 बराबर पाई का मान हो गया 22/7 प्लस 2, इसके नीचे कुछ नहीं 1 इंटू आर। तो ये 36 बराबर हो गया साथियों आपका। ये दोनों का एलसीएम निकाल लेते हैं। 7 आया, 7 से 7 में भाग दिए 1 गुना 22 करेंगे आपका 22 हो जाएगा, प्लस 1 से भाग दिए 7 में 7, 7 दूना 14 इंटू ये हो गया आपका आर। 36 बराबर, ये दोनों को जोड़ेंगे तो 36 आएगा बटे ये 7 का गुना हो गया आर। 36 से 36 कैंसिल हो जाएगा। आर बराबर कितना हो गया आपका? 7 सेंटीमीटर। निकालना क्या है साथियों आपका? व्यास, अर्थात डी बराबर फॉर्मूला क्या होता है? 2r। तो ये हो गया आपका 2 गुना आर का मान कितना? 7, अर्थात 7 दूना 14 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर निकल करके आ गया। आशा करते हैं कि ये बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी। और आपका अगला सवाल है साथियों, क्या कहा है? चलिए देख लेते हैं। कहता है सवाल, किसी वृत्ताकार समान चौड़ाई वाले रास्ते का बाहरी घेरा 20 पाई cm और भीतरी घेरा 18 पाई cm है, तो रास्ते की चौड़ाई निकालें। चलिए कोई बात नहीं है। क्या कह रहा है कि एक वृत्ताकार समान चौड़ाई वाले, एक तो वृत्ताकार समान चौड़ाई वाला है, ये बना दिया मैंने। इसका बाहरी घेरा जो दिया है आपका 20 पाई सेंटीमीटर दिया है, और भीतरी घेरा कितना दिया है? 18 पाई सेंटीमीटर। तो एक काम करते हैं, वृत्त की पहले बाहरी घेरा का निकाल लेते हैं। लिखते हैं यहाँ बाहरी वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई आर। तो इसको बड़ी आर मान लेते हैं साथियों, बड़ा है तो वृत्त की परिधि 2 पाई आर हो गया। इसका परिधि दिया कितना है? 20 पाई। चलिए 2 पाई ये हो गया आपका आर।
पाई से पाई कैंसिल हो गया, 10 दूना 20, यानी कि बड़ी आर बराबर कितना निकल गया, 10 सेंटीमीटर। ये बाहरी वृत्त की परिधि निकला, बाहरी घेरा का निकला। अब आंतरिक घेरा का निकालते हैं, या भीतरी लिख सकते हैं उसको, भीतरी वृत्त या घेरा की परिधि, भीतरी घेरा की परिधि। तो ये हो जाएगा 2 पाई, छोटकी आर इसको मान लेते हैं, इसका कितना दिया है 18 पाई, बराबर ये 2 पाई आर, पाई से पाई कैंसिल, 9 दूना 18, आर बराबर निकल गया 9 सेंटीमीटर। निकालना क्या है साथियों, आपको रास्ते की चौड़ाई लिख देते हैं, रास्ते की चौड़ाई बराबर बड़ी आर माइनस छोटी आर। तो ये हो जाएगा आपका कितना, बड़ी आर कितना है 10 माइनस 9, अर्थात 1 सेंटीमीटर ये रास्ते की चौड़ाई निकला। चलिए आपका अगला सवाल है साथियों, अगला सवाल कहता है कि एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी परिधि कितना दे दिया है आपका 22 सेंटीमीटर है। क्या करें कि एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालें जिसकी परिधि कितना दे दिया है आपको 22 सेंटीमीटर। पहले जो चीज दिया रहे, हमेशा इस बात को ध्यान रखना है, जो चीज दिया रहे हम लोग पहले वही फार्मूला बैठाने का काम करते हैं। आपको वृत्त की परिधि दिया है, वही चीज बैठाओ, वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई आर। तो परिधि कितना दे दिया है 22, बराबर ये 2 गुना 22/7, पाई का मान 22/7 इंटू आर, 22 कैंसिल हो गया, ये कितना आ गया साथियों आपका, गुना करेंगे 7 बराबर ये 2r, तो r बराबर क्या लिख सकते हैं 7/2। निकालना क्या है हमको चतुर्थांश का क्षेत्रफल, तो लिख सकते हैं चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर, चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर। तो 1/4 गुना पाई का मान हो गया 22/7 इंटू आर का मान कितना 7/2, क्या बार 2 बार 7/2, 7 से 7 कैंसिल, 11 दूना 22, और कटने वाला है नहीं, तो 11 सते 77/4 दूना 8 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ये हो गया आपका उत्तर निकल के आया। बार बार इन सारी सवालों को बनाने का प्रयास करेंगे ताकि आपसे कोई भी सवाल छूट ना पाए। चलिए अगला सवाल है आप लोगों का, हर एक सवाल का एक एक टाइप का हम बताते हुए जा रहे हैं ताकि आपको इस तरह से कोई भी सवाल आ जाए तो तकलीफ ना हो, आप आराम से उनको बना सकते हैं, हड़बड़ी नहीं है। अगला सवाल कहता है, अगला सवाल है आपका साथियों 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालें जिसका केंद्रीय कोण 30 डिग्री है, जिसका केंद्रीय कोण 30 डिग्री है। क्या कर रहे हैं 6 सेंटीमीटर त्रिज्या, जो चीज दिया रहे पहले उसको अलग अलग कर देते हैं। आर बराबर कितना है 6 सेंटीमीटर,
थीटा का मान कितना हो गया आपका 30 डिग्री। निकालना क्या है हमको, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो वही फॉर्मूला बैठा क्या, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर, फॉर्मूला क्या होता है, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान कितना हो गया आपका 30 बटे 360 गुना पाई का मान 22 बटे 7 गुना आर कितना है आपका साथियों 6, 2 बार लिखते हैं 6 गुना 6, 0 से 0 कैंसिल हो गया और 6 का 36, 6 से 6 कैंसिल हो गया, 22 तिया 66 और बटे कितना 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर निकल करके आ गया। चलिए उनके बाद है अगला सवाल। हाँ, इस तरह से सवाल उलझा भी सकता है, क्योंकि होता क्या है एक्चुअली बच्चों को एक एक तरह से बता दिया जाता है तो फिर वो टाइप थोड़ा सा चेंज करता है तो उलझा जाता है, इसलिए आप लोगों को बिल्कुल उलझाना नहीं है। क्या कह रहा है सवाल, ध्यान देंगे, बहुत अच्छा सवाल है। एक्स त्रिज्या वाले वृत्त, एक्स त्रिज्या वाले वृत्त और एक्स भुजा वाले वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात निकालें। चलिए क्या कहा, एक्स त्रिज्या वाले वृत्त यानी कि r बराबर ये हो गया x, भुजा यानी कि a बराबर कितना हो गया आपका x। क्या कर रहा है, एक ठो वृत्त है और बराबर क्या है, एक ठो वर्ग है, दोनों का अनुपात निकालना है, कोई बात नहीं है। तो हम लिख सकते हैं वृत्त का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल, लिख देते हैं वृत्त का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर बराबर वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर। कुछ मान तो दिया नहीं है साथियों, इसलिए इसको पाई को पाई रहने देंगे। आर बराबर दिया है एक्स, तो एक्स को 2 बार लिख सकते हैं, एक्स गुना एक्स बराबर भुजा ए कितना दिया है एक्स, इसको भी 2 बार आप लिख सकते हैं। चलिए ये और ये कैंसिल हो गया, यहाँ और यहाँ भी कैंसिल हो गया, यानी कि पाई अनुपात निकल गया 1। आपका यही उत्तर निकल करके आ गया। छोटा सा सवाल है लेकिन आप लोगों को देखने में टेढ़ा लगता है। इसके साथ ही ये यूनिट आप लोगों का समाप्त होता है। मिलते हैं अगले क्लास में आप लोगों से।